नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पोखरण रोड पर आयोजित 33 दिवसीय नेत्र महाकुंभ का गुरुवार को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती पर कार्य तेज है। बीजेपी के पास मानव सेवा को समर्पित कई संगठन हैं, जबकि अन्य दल केवल नारेबाजी तक सीमित है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में शुरू हुआ नेत्र कुंभ केवल नेत्र जांच शिविर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आस्था का केंद्र है। यहां आने वाले लाखों जरूरत यात्रियों और ग्रामीणों को नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, जिससे उनकी पीड़ा कम होगी और दुआएं मिलेंगी। और सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माता की, भारत माता की, बाबा रामदेव की, तनौत माता की, बाबूजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, आप सभी की आज के इस लोक देवता बाबा रामदेव की इस पुण्य भूमि पर ऐतिहासिक पहली बार नेत्र कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कुंभ के आयोजन के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान सबसे पहले मैं हमारे संत गणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जिनका कि पोखरण जैसलमेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाकर एक संस्कार पैदा करने का काम किया, ऐसे वरिष्ठ प्रचारक श्री सुरेश सिंह जी, गदीपति बाबा रामदेव ट्रस्ट श्री राव भौम सिंह जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे सम्मानीय निम्माराम जी, कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, इस ऐतिहासिक भूमि के, जिसको पूरी दुनिया पोखरण के नाम से जानती है और पोखरण के काम से जानती है, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक और संत सम्मानीय प्रतापपुरी जी, भामासा श्रीमती महेश भगवती जी, बलदुआ फाउंडेशन हैदराबाद, भामासा नर्सी ग्रुप के एमडी नरसी कुलरिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम डॉक्टर दयाल सिंह जी, एनएचएम निदेशक डॉक्टर अमित यादव जी, महासचिव नेत्र कुंभ खेताराम जी लीलर साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सक्षम श्री चंद्रशेखर जी और प्रदेश के संगठन मंत्री सक्षम श्री कमल कुमार जी, और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी हमारे जनप्रतिनिधि और वो सभी जो इस अच्छे काम के लिए अच्छे मन से और अच्छे भाव से इस नेत्र कुंभ में जुड़ने वाले सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गौरवशाली और पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी पहचान लोक देवता बाबा रामदेव जी की पुण्य भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान
भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाली परीक्षण भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान रेत के धौरों की धरती के रूप में भी होती है, जिसकी पहचान पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में, जिसकी पहचान देश के पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में भी होती है। क्योंकि हमारा यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी दुनिया में जाना जाता है। ये हमारा जैसलमेर, हमारा बाड़मेर, हमारा फलौदी, इसकी पहचान ही अलग है। मैं सौर अलिम पराक्रम और आध्यात्मिक की संगम स्थली को, इस जैसलमेर को और पोखरण को मैं नमन करता हूं, इसको अभिनंदन करता हूं। इस पावन भूमि में बाबा रामदेव जी ने अवतरित होकर सामाजिक समरसता की स्थापना की, समाज के गरीब वंचित लोगों को पीड़ा दूर करने का काम किया। यह प्रसन्नता की बात है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले के शुभ अवसर पर आंखों के इलाज के लिए जिस उद्देश्य से महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले में आने वाले लगभग 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की जांच भी होगी और वो भी निःशुल्क होगी। इस आयोजन के लिए मैं उन सभी को जो इसके आयोजन करता है, मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिभाषा को परिभाषित करता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये महाकुंभ लगा है। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों को जो 1 महीने रह करके इसमें सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पूरा समय देकर के इसमें सेवा करने वाले हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके मूल निवास स्थान के नजदीक चिकित्सालय में कराने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए मानव सेवा के मार्ग में चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से केंद्र सरकार, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार 1.5 साल से अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। और मित्रों, मैं आज से कहना चाहता हूं, यह सेवा का भाव हमारे अंदर से होता है, यह सेवा का भाव हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भाव को लेकर के जब हम चलते हैं तो दुनिया में भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस पर हमें गर्व होता है। नेत्र स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां और रोशनी फैलाती रहे। प्रदेश में हर साल लाखों लोगों को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की जा रही है। नेत्र चिकित्सा और सहायकों को नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। नेत्रदान के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों की दृष्टि प्रदान की गई है और उनके जीवन में उजियारा लाने का काम हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना शुरू की है, जिसमें गरीब वंचित परिवारों को ही नहीं बल्कि सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम भी हम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, बल्कि लाखों जिंदगियों को बचाने का एक मानवीय संकल्प है। इस योजना में हर रोज करीब 10,000 लोगों का 10 करोड़ रुपए की राशि का कैशलेस उपचार किया जा रहा है। 10 करोड़ राशि देकर के 10,000 लोगों का उपचार किया जा रहा है। मां भाऊचर योजना लागू कर प्रतिमा 25,000 गरीब गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दे रहे हैं। अब तक करीब 2,87,000 महिलाओं को इस योजना के तहत भाऊचर दिए गए हैं। बुजुर्गों के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता बहनें होती हैं, हमारे ताऊ जी होते हैं, हमारे दादा होते हैं, उनकी सेवा करने का हमारा काम है। उसके लिए हमारे बुजुर्गों के लिए हमने रामाश्रय बाग, जिनमें बुजुर्गों का परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखा जा रहा है, करीब 22 लाख बुजुर्गों का इसका
फायदा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राज्य में 300 से अधिक नए जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। राज्य के 8,500 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर से जोड़ा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 24,000 पदों की भर्ती भी हमने की गई है। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार ने पहले तो भर्ती नहीं की, अगर भर्ती की तो उनके पेपर लीक कर दिए, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 24,000 पदों पर भर्ती की गई है और 26,000 पदों की भर्ती है प्रक्रियाधीन है जो होने वाली है। एक साथ 50,000 भर्ती एक डिपार्टमेंट के अंदर होना, ये आप देख सकते हैं हमारी सरकार की क्षमता क्या है। राजस्थान की धरती सूरवीरों के साथ लोक देवी देवताओं और संतों की भूमि है। यह पग पग पर आस्था का धाम, या प्रदेश के अलावा लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हमें स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए हम इन आस्था धामों को श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा हम लगातार उन सभी की आस्था केंद्र जो हमारे हैं, हमारे जितने भी आस्था केंद्र हैं, उन आस्था केंद्रों के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का संचालन भी कर रही है। और इस योजना के तहत 18,328 यात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए गए। इस योजना में कुल 55 ट्रेनों का संचालन कर 48,928 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। करीब 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा से नेपाल के भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए हैं। और आपने देखा होगा ये नेत्र कुंभ हमारे महाकुंभ के अंदर भी लगा था, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से पहली बार वहां श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष केंद्र स्थापित किया, जिसमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा, रुकने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने महाकुंभ के अंदर की थी। मैं आपको इतना और बताना चाहता हूं, हमारे आस्था के धाम हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उन आस्था के केंद्रों को भी हमने विकसित करने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी आस्था के केंद्रों का विकास किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। हम उनके उस उद्देश्य को लेते हुए कि हमारा विकास भी होना चाहिए, लेकिन हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उस उद्देश्य को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 का जो विजन विकसित भारत का है, हम विकसित राजस्थान के विजन को लेकर के भी चल रहे हैं। प्रदेश में सतही जल की उपलब्ध कराने के लिए हमने राम जल सेतु, यमुना वाटर, इन सबके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, हमारी गंग नहर है, जिसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए आता है, उसके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, जिससे हमारे ठेठ जैसलमेर तक उसका पानी पहुंच सके। लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है। कैच द रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, कैच द रेन के माध्यम से कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने चलाया है, जिसमें राजस्थान के अधिकतर लोगों का उसमें हमें सहयोग मिला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं जिनका अगर विकास होगा तो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का विकास होगा। वो जाति है हमारी महिला है, हमारा युवा है, हमारा किसान है, हमारा मजदूर है। हम उनको साथ लेकर के चल रहे हैं और लगातार हमारी सरकार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। और अभी आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा भी हमने मनाया था, जिसमें लगातार नीचे तक के हमारे काम हुए हैं। और यही नहीं मेरे भाइयों, इस कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीबी से नाता नहीं रहा, कभी उनसे भाजता नहीं रहा। और इसी कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं,
अगर गरीब की कोई परिभाषा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 2014 के बाद उस गरीब के सपनों को साकार करने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बदलता हुआ भारत नहीं देख रहे हैं। 2014 के बाद से हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने आपके सामने देखा है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे और इतना कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात करता हूं तो उनको बड़ा दर्द होता है और दर्द भी ऐसा होता है, मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री तो मंदिर जाते हैं, क्या मैं मेरे आस्था केंद्रों पर नहीं जाऊं? अरे आप देखिए, आपकी इस मानसिकता को बदलिए। आपने कहा था, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि आपने मालेगांव को आज फैसला आया है और मालेगांव का जो फैसला है, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, निर्दोष साधु संतों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। मैं आज से कहना चाहता हूं, हाल ही में अपने भाषण में केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा और दृढ़ता के साथ कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं। अरे हम तो हमारे चलते हैं तो पैर से देखते हैं कहीं चींटी तो नहीं आ गई। हम तो उस संस्कारी लोग हैं। आप किस तरह की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर बात की। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों का बरी होना इस सत्य की पुष्टि करता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मालेगांव के दुष्प्रचार का अंत हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज का यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय की जीत है और उन सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हिंदू को सिर्फ अपनी नहीं, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है। मैं मित्रों आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब ये जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री मंदिर जाता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री भजन करते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन तो आपको भी करना ही होगा, भजन तो आपको भी करना होगा। इन झूठे बातों से और आपकी जादूगरी से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मेहनत से होगा, मेहनत से होगा और अपने विचार और संस्कार से होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के हो या पर्यावरण को लेकर के हो, लगातार हम काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी 70 साल में ध्यान दिया था क्या? उन्होंने कभी स्वच्छता की परिभाषा को पहचाना था क्या? हमारे लिंगनपात की स्थिति खराब हो रही थी, कभी उन्होंने देखा था, जिससे समाज में विसंगतियां पैदा हो जाती। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उस पर काम करके आज हम समानता की धारा पर आने का काम किया गया है। आज क्योंकि राजस्थान को आवश्यकता है, सबसे ज्यादा राजस्थान को आवश्यकता है एक पेड़ मां के नाम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पिछली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। 7 करोड़ का हमने लक्ष्य लिया, 7.5 करोड़ पौधे लगाए और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। 7 करोड़ से ज्यादा पौधे हमने लगा दिए। अभी तो ये जुलाई है, अगस्त और सितंबर का महीना बाकी है। मित्रों, मैं इसलिए आपसे और निवेदन करूंगा कि इस एक पेड़ मां के नाम में आप अपनी पूरी सहभागिता के साथ काम करें और हमारे राजस्थान की इस पवित्र भूमि को हम पर्यावरण की भूमि बनाएं, पर्यावरण से मुक्त भूमि बनाएं। हम ऐसी भूमि बनाएं जहां पर्यावरण की कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। पिछले साल हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया, और एक और मैं कहना चाहता हूं,
कि हमारा कोई भी त्योहार हो, हमारा त्योहार संदेश देने का काम करता है। मित्रों, हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। और आपने देखा होगा राजस्थान में हरियाली तीज का तो अलग ही उल्लास है। हमारा हरियाणा राजस्थान और हरियाणा राजस्थान अग तीज के दिन 27 तारीख को एक साथ 2.5 करोड़ पौधे लगा करके राजस्थान की जनता ने बताया कि हरियाणा राजस्थान है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये नेत्र कुंभ है, ये मेरे को याद दिलाता है जब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच था। तो जब सरपंच था तो मैंने ग्राम पंचायत से ये नेत्र चिकित्सालय मैंने लगवाया था। उस समय ये 2002-3 की बात है जब मैंने लगवाया था। तो कितने लोगों की दुआ इसमें मिलती है, कितने लोगों की भावनात्मक इससे जुड़ाव होता है। मैं निश्चित रूप से जब पहले दिन मेरे पास गए थे माननीय कमल जी, माननीय चंद्रशेखर जी, तो मैंने उनसे कहा था कि ये पुण्य कार्य आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की इस भूमि का सौभाग्य है और आप बाबा रामदेव की उस पुण्य भूमि पर कर रहे हैं। आप करिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप इस काम को, एक नेक काम को आप कर रहे हैं। अभी हमारी बहन जी ने कहा था, बहन जी ने कहा मुझे पता है कि हमारे कितने ऐसे संगठन हैं तो सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को अगर कोई पूछे कि आपका कोई एक भी संगठन ऐसा है क्या वो सामाजिक सरोकार के कार्य करता है, क्या आप किसी के दुख में दर्द में शामिल होते हैं, क्या आपको किसी नागरिक की चिंता है, क्या आप किसी नागरिक के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारे ये संस्कार हैं, हमारा ये ऐसा संगठन है कि हमेशा राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए समाज के उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसके जीवन में किस तरह से खुशहाली आए और उसके लिए सोचते हैं। बहन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप चिंता मत करिए। आपने हमसे कहा है कि सक्षम के लिए आप एक अच्छा, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप एक अच्छा केंद्र खड़ा करना चाहती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जो संस्था के हैं उनको भेज दीजिएगा, मैं उनको जगह दिखा दूंगा। जहां जहां है निश्चित रूप से हमारी सरकार आपको देगी। और एक अच्छे काम के लिए, एक सुंदर काम के लिए, एक ऐसे काम के लिए जो लगातार चलने वाला है, हमारे उन ऐसे लोगों को सुविधा देने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपके उस संगठन को जो एक आगे बढ़ करके एक नेक कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार आपके साथ है, पूरी तरह से काम करेगी। ये बाबा रामदेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और मानव कल्याण की, उनके आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये ऐसे ही नहीं होता है, ये बाबा की कृपा से हुआ है। ये बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई है। हमको इस तरह का ज्ञान उन्होंने दिया कि ये नेत्र कुंभ कहां हो सकता है कि ये बाबा रामदेव की उस पुण्य भूमि पर हो सकता है। जब वो इतना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इसे कुंभ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं इस अवसर पर बाबा रामदेव जी को नमन करता हूं और उनसे निरोगी, सुखी, समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की कामना भी करता हूं। अंत में मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं, वैसे यहां आप लोग हैं, आप लोग दिन रात कर रहे हैं, लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे जिस संकल्प के साथ आपने हमारी सरकार को बनाया था। मैं कभी कभी एक पेपर लेकर के जाता हूं और जब मैं ये पेपर लेके जाता हूं तो इस बात पर कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं। मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, और 1.5 साल बनाम 5 साल में इसलिए कहता हूं कि मेरे पास पेपर है, लेकिन कांग्रेस के लोग मेरे इस पेपर का जवाब नहीं देते। अनर्गल बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। अरे आप काम करिए, आप छोड़ दीजिए। आपको कोई जनता आपको ज्यादा आपके उससे लेने वाली नहीं है, क्योंकि आपने काम ही इस तरह के किए हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमने जो काम किया है उसके लिए आप बताएं
कि हमने 1.5 साल में और आपने 5 साल में किए वो हमने 1.5 साल में करके बताए हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है, आपने जो विश्वास किया उस विश्वास के साथ कर रही है, लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है, हम सबको देखते। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।